हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन अल्काइन लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अल्काइन की जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है, अल्काइन में जो केमिकल रिएक्शन होती वो दो कारण से होती है। पहला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इन अल्काइन, मतलब अल्काइन में पाई बॉन्ड की मौजूदगी के कारण, और दूसरा इन केस ऑफ वन अल्काइन के केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होती है। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड हम लोगों ने शुरू किया था। तो अल्काइन में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होती है लूजली हेल्ड होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल अल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, मतलब सिमिलर टू अल्कीन। ध्यान दें, अल्काइन में जो केमिकल रिएक्टिविटी की जो रेट होती है, अल्काइन में केमिकल रिएक्शन होने की जो गति होती है वो स्लोअर होती है देन अल्कीन। ऐसे हम लोग को कन्फ्यूजन होती है कि अल्काइन में तो दो पाई बॉन्ड, इसमें केमिकल रिएक्शन की गति ज़्यादा होना चाहिए अल्कीन से, लेकिन नहीं। अल्काइन में जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है उसकी रेट, उसकी गति स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन, बिकॉज अल्काइन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है मोर टाइटली हेल्ड होती है देन अल्कीन। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्काइन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp है और अल्कीन में कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp2 है। तो sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है sp2 हाइब्रिड कार्बन से। इस कारण से अल्काइन की जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है मोर टाइटली हेल्ड होती है। तो इसकी अंदर, अल्काइन के अंदर जो केमिकल रिएक्टिविटी की रेट होती है वो स्लोअर होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन अल्काइन, अल्काइन में होने वाले विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस सिमिलर टू अल्कीन। जैसे आपने अल्कीन में पढ़ा था हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस करा था हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। तो जब अल्काइन को हम ट्रीट कराते हैं हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड इन अल्काइन टेक प्लेस, कहलाता है हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइन। तो हाइड्रोजन हाइलाइड की जो एडिशन होती है अल्काइन में, दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मर्कॉनकॉफ रूल। मर्कॉनकॉफ रूल के अनुसार in addition reaction to unsymmetrical alkene or alkyne, hydrogen is added to the carbon which is rich in hydrogen. That means carbon which is rich in hydrogen becomes richer. या इसी की modified statement, in addition reaction to unsymmetrical alkene or alkyne, nucleophile add to the carbon, nucleophile add to the more stable carbocation. तो इस पर एग्जाम्पल्स डिफरेंट आपको मैंने बताया था। फिर इसमें बताते पेरोक्साइड इफेक्ट ऑन एडिशन ऑफ HBr इन अल्काइन। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr की जो एडिशन होती है अल्काइन में वो अकॉर्डिंग टू एंटी मर्कॉनकॉफ रूल होती है, मतलब मर्कॉनकॉफ रूल की अपोजिट। पेरोक्साइड की कोई इफेक्ट नहीं होती है ऑन एडिशन ऑफ HF, HCl और HI इन अल्काइन। पेरोक्साइड की मौजूदगी कुछ भी नहीं प्रभावित कर पड़ता है। पेरोक्साइड की मौजूदगी HF, HCl और HI की एडिशन को प्रभावित नहीं कर पाता। फिर हम लोगों ने पढ़ा था ब्रोमिनेशन ऑफ अल्काइन। जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन की एंटी एडिशन हो जाती है अल्काइन में, जिसके कारण ब्रोमीन की जो रेड ब्राउन कलर होती है वो डिसएपियर हो जाती है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली यूज होता है टू टेस्ट अनसेचुरेशन इन अल्काइन। फिर आपको मैंने बताया था हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन, तो दो टाइप की एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्काइन आपको मैंने बताया था। पहला आपको बताया था कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन क्या था? जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकेल, प्लैटिनम और प्लैटिनम, तो अल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन हो जाती है, सेम साइड से फॉर्म कर देता है अल्केन। ध्यान रखें, अल्काइन में अगर या अल्कीन में आपको हाइड्रोजन जोड़नी है तो आपको मेटल कैटलिस्ट प्लैटिनम और निकेल यूज करनी पड़ेगी। अदरवाइज रिएक्शन की एक्टिवेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आप हाइड्रोजन को जोड़ नहीं पाएंगे विदाउट कैटलिस्ट। इसलिए जब अल्कीन या अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, दैट इज प्लैटिनम और निकेल,
तो फॉर्म करता है अल्केन, कहलाता कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। फिर था कंट्रोल हाइड्रोजनेशन। इसमें आपको मैंने बताया कि जब अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम डिपॉजिटेड कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज आल्सो कॉल्ड लिनियर कैटलिस्ट, और प्लैटिनम डिपॉजिटेड बेरियम सल्फेट, और इन प्रेजेंस ऑफ निकेल बोराइड तो देता है सिस अल्किन। मतलब अल्काइन को अगर सिस अल्किन में चेंज करना है तो उसे ट्रीट करिए हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम डिपॉजिटेड कैल्शियम कार्बोनेट या प्लैटिनम डिपॉजिटेड बेरियम सल्फेट और निकेल बोराइड के प्रेजेंस में, तो वो क्या देगा, तो सिस अल्किन देगा। इतना तक बताए थे। फिर सिस अल्किन देगा। इसमें आपको मैंने बताया था ऑब्वियसली इसकी मैकेनिज्म सिस अल्किन पर ही जाकर क्यों रुक जाता है, तो ऑब्वियसली जो कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट जो होता उस सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण ऑब्वियसली सिस अल्किन ही दे पाता, मतलब अल्किन ही तक हाइड्रोजनेशन हो पाती है। फिर इसे मैंने आपको बताया था ब्रिज रिडक्शन। ये ब्रिज रिडक्शन क्या है, तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं सोडियम या पोटेशियम या लिथियम के साथ लिक्विड अमोनिया, तो जो अल्कली मेटल होती है लिथियम सोडियम पोटेशियम अल्काइन को रिड्यूस कर देता है अल्कीन में, देता है ट्रांस अल्कीन। तो इतना तक आप लोग को मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जिनकी निकाह छोटा है वो पिछले लेक्चर को आप जाकर देख लीजिए। और आज हम लोग शुरू करेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, अल्काइन की हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2, हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ H2 इन अल्काइन, अल्काइन में H2 जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो टू टाइप्स है, दो प्रकार की है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। फर्स्ट वन इज द acid catalyzed hydration of alkyne. First one is the acid catalyzed hydration of alkyne, acid catalyzed hydration of alkyne. And second one और दूसरा है by oxymercuration, sorry, by hydroboration, by hydroboration, by hydroboration ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मतलब एडिशन ऑफ H2 इन अल्काइन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो टू टाइप्स ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, फर्स्ट वन इज द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन एंड सेकेंड वन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो फर्स्ट वन दैट इज द एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं, व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 in presence of AgSO4, when alkyne is treated with, अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ वाट, तो डाइल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ AgSO4। AgSO4 इज बेसिकली कैटलिस्ट। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर AgSO4 इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अल्काइन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है मोर टाइट होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन। तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 AgSO4, या हम लोग सीधे लिख देते हैं कि जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं H2O के साथ, डाइल्यूट मतलब पानी में घुला हुआ H2SO4। H2SO4 क्या करेगा तो H+ देगा, और AgSO4 क्या करेगा तो Hg+2 देगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद करेगा। तो बेसिक आप अल्काइन को ट्रीट कराए, लिखा रहता है अल्काइन को हम ट्रीट कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ, या H2H+ Ag+2 लिखा रहेगा। बात एक ही है, डाइल्यूट मतलब पानी में घुला हुआ मतलब H2O, H2SO4 से ऑब्वियसली H+ और AgSO4 से Ag+2। क्योंकि Ag+2 का काम क्या होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्काइन को खींचने में मदद करता है H+ को, क्योंकि अल्काइन की जो पाई इलेक्ट्रॉन होती है ज़्यादा टाइटली हेल्ड होती है एज कम्पेयर टू अल्कीन।
तो जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ या कि H2H2 प्लस Ag+2 के साथ, देन तो क्या होती है, देन एडिशन, तो एडिशन हो जाती है, देन एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन, देन एडिशन ऑफ H2O, द एडिशन हो जाती है किसकी, तो H2O की, देन एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन टेक प्लेस according to Markovnikov rule, according to Markovnikov rule। तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ, मतलब जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं H2H प्लस Ag+2 के साथ, देन एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule एंड फॉर्म, और ये देता है in all देता है, form in all, which get tautomerized, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाती है, गेट टॉटोमेराइज्ड, जो कि टॉटोमेराइज होती है एंड गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड, और ये देता क्या है, देन गिव्स कार्बोनाइल कंपाउंड। तो जब हम अल्काइन को ट्रीट कराते हैं डायल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ, मतलब H2H प्लस Ag+2 के साथ, देन एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule, फॉर्म इनॉल, जो कि टॉटोमेराइज हो जाती है और देता कार्बोनाइल कंपाउंड। मतलब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास है ये अल्काइन, ये दिस इज अल्काइन, ये अल्काइन, इसे ट्रीट कराइए ऑब्वियसली डायल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ, या आप यहां पर ये नहीं लिख करके क्या लिखिए, डायल्यूट मतलब वाटर हो गया, पानी में घुला हुआ, H2SO4 मतलब ये H प्लस हो गया, AgSO4 से H2+2। तो क्या होगी, तो इसमें H2O की एडिशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू Markovnikov rule। जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ, मतलब H2OH प्लस Ag+2 के साथ, तो इस अल्काइन में H2O की एडिशन हो जाती है Markovnikov rule के अनुसार। Markovnikov rule के अनुसार, इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन, हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन। मतलब H2O अगर जोड़ना है तो H और OH को जोड़ना होगा। अब यहां पर H को जोड़ें कि यहां पर H को जोड़ें, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन हम उस कार्बन से जोड़ेंगे जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, तो ये CH3, ये CH, यहां पर हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन को और यहां पर जोड़ेंगे OH। तो ऐसा होने से क्या होता है, इन और फॉर्म हो जाती है, इन और, डबल बॉन्ड है मतलब इन, OH है तो ऑल। तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ, मतलब H2H प्लस Ag+2 के साथ, तो H2O की एडिशन अल्काइन में Markovnikov rule के अनुसार हो रही है और फॉर्म कर रहा इनॉल, जो स्पॉन्टेनियसली टॉटोमेराइज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अल्कीन की जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है, बीकर होती है, तो ये क्या करता है, तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप, और ये फॉर्म कर देता है कीटो फॉर्म। मतलब ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पर आ जाता है और हाइड्रोजन टूट के यहाँ चला जाता है। ऑब्वियसली कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में आपको बोला था, मैंने बताया था आइसोमेरिज्म में कि कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होती है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, माइग्रेशन होती है किसकी, तो हाइड्रोजन की, वन कंजुगेट पोजीशन टू अनदर कंजुगेट पोजीशन। तो बेस यहां से 1-3 पोजीशन पर क्या होती है, तो ऑसिलेट करता है हाइड्रोजन। इसको कहते हैं फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड। मतलब हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहां पर आ जाएगी, हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के यहां पर आ जाएगी, ये हाइड्रोजन यहां से यहां चला जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि अल्कीन की जो पाई बॉन्ड होती है बीकर होती है, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जो पाई बॉन्ड होती है वहां पर स्ट्रॉन्गर होता है। मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी हायर होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, इस कारण से ये तुरंत टॉटोमेराइज करेगा, बनेगा ये, लेकिन तुरंत ये चेंज कर जाएगा किस में, तो ये CH3 क्या होगी, तो यहां से हाइड्रोजन यहां चली जाएंगी और ये पाई बॉन्ड टूट के यहां पर आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां से माइग्रेट करके यहां चले जाएंगे, तो ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH3, ये फॉर्म हो जाएगा दिस वन। तो ये करा कि जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ,
तो एडिशन ऑफ H2 इन अल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोवस्की रूल, फॉर्म इनॉल जो कि इनॉल फॉर्म करता है, विच गेट टॉटोमराज जो कि टॉटोमराज होकर के वो बेसिक कार्बोनल कंपाउंड देता है। तो इट इज द एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। कहेंगे मैकेनिज्म क्या होगी, तो बेसिक यहाँ पर H+ एक इलेक्ट्रोफाइल है। कहेंगे यहाँ मैकेनिज्म क्या होगी, अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करी जाए कि इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, यहाँ मैकेनिज्म क्या होगी, तो आप कहेंगे जी अल्काइन है, ओब्वियसली ये अल्काइन है, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड C, ये पाई बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली H+ और Ag+2, H+ क्या करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो खींचने से क्या होगी, तो या तो ये कार्बन अपनी लॉट्स कर दे या ये कार्बन, मतलब H+ और Ag+2 दोनों मिलकर के, क्योंकि ये Ag+2 पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने में मदद करता है। तो H+ अगर इस इलेक्ट्रॉन को खींचे, वैसे सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटी, ये कार्बन अगर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो प्राइमरी कार्बोकैटायन, लेकिन सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए क्या होगी, तो यहां पर फॉर्म हो जाएगा ये CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड CH, H+ अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अगर ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा H+ के पास, तो चार्ज खत्म हो जाएगी, दुश्मन ये दे देगा। अब इसके ऊपर क्या होंगे, इसके ऊपर ऑब्वियसली H2 अटैक कर देगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जो जिसके पास लोन पेयर होता है वह एक लेविस बेस होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज लेविस एसिड है, ये जा करके अटैक करके क्या दे देगा, तो ये CH3, ये CH, ऑब्वियसली यहां पर OH, सॉरी C, ये आपको दे देगा C, ये OH2+, ये डबल बॉन्ड ये CH2, और यहां से क्या होगी, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, H+ की रिमूव हो जाएंगी, और ये आपको दे देगा CH3, ये CH3OH, और ये डबल बॉन्ड ये CH2, ये इनॉल फॉर्म बन गई है ना। ये कैटलिस्ट जो कंज्यूम हुई थी यहां से लिबरेट हो गई। अब ये इनॉल फॉर्म क्या होगी, तो ये इनॉल फॉर्म टॉटोमेराज कर जाएगी। इनॉल फॉर्म टॉटोमेराज कर जाएगी किस में, तो कीटो फॉर्म। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ H2 इन अल्काइन। अल्काइन में H2O की एडिशन कहलाती है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। टू टाइप्स, दो प्रकार की, एक एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, सेकेंड वन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो फर्स्ट वन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं डाइल्यूट H2SO4 AgSO4 के साथ, या अपन सीधे लिखते हैं H2Ag+2 के साथ, तो एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोवस्की रूल। मार्कोवस्की रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्केन अल्काइन, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ती है जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बेसिक यहां पर हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहां पर OH, तो ये फॉर्म कर दिया इनॉल, और ये इनॉल टॉटोमेराज कर गया। ये इनॉल क्या हुआ, तो टॉटोमेराज कर गया। यहां पर क्या होगी, तो टॉटोमेराज कर गई, टॉटोमेराजिस। ये ऑब्वियसली जब दो आइसोमर स्पॉन्टेनियसली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर कीटो इनॉल टॉटोमेराज आपको बताया था मैंने वहां पर, क्योंकि कीटो इनॉल टॉटोमेराज में क्या होती है, तो इनॉल की जो पाई बॉन्ड होती है, इनॉल की जो पाई बॉन्ड होती है टूट जाती है और यहां बन जाता है, और ये हाइड्रोजन यहां पर माइग्रेट करके चली जाती है। 1-3 ऑसिलेशन होता है, फर्स्ट एटम, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो यहां से यहां चला जाता है, मतलब फर्स्ट एटम से एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन थर्ड पर चला जाता है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन को अगर हाइड्रोजन देता है तो बदले में ये कार्बन इसको पाई बॉन्ड देता है। दिस इज द कीटो इनॉल टॉटोमेराज। मैकेनिज्म क्या है, तो ऑब्वियसली H+ पाई इलेक्ट्रॉन खींचता है, चूंकि अल्काइन की पाई इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली हेल्ड है अल्कीन की तुलना में, इसलिए कैटलिस्ट Ag+2 है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, उसके ऊपर H2O न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये फॉर्म करता है, H+ मतलब डीप्रोटोनेशन हो जाती है, इनॉल फॉर्म कर देता, और ये इनॉल टॉटोमेराज करके कीटो फॉर्म में चला जाता है। तो ये होगी क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। ये क्या होगी, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। इन सारे रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट लिखिए।
ये सारी अल्काइन है, इसे डायरेक्ट H2SO4 HgSO4 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, मतलब H2OH प्लस Ag+2 के साथ। करें सब की क्या लिखिए, तो मेजर प्रोडक्ट लिखिए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायरेक्ट H2SO4 HgSO4 के साथ, मतलब H2OH प्लस Ag+2 के साथ, तो H2O की एडिशन हो जाती है अल्काइन में अकॉर्डिंग टू मार्कोवनकोव रूल। मार्कोवनकोव रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन, हाइड्रोजन गेट बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन, मतलब कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन बिकम्स रिचर, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जुटेंगी और यहाँ पर OH, तो ये फॉर्म क्या कर देगा, तो दिस विल गिव यू ये वाट, तो C6H मतलब फिनाइल ग्रुप है, ओब्वियसली ये C, ये डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या होगी, तो हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या जुटेंगी, तो OH। ये क्या फॉर्म हुई, इनॉल। ये क्या फॉर्म हुई, इनॉल। अब जानते हैं इनॉल लेस स्टेबल होती है क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो यहां पर क्या होगा, तो ये टॉटोमेराइज कर जाएगा। तो टॉटोमेराइजेशन में क्या होती है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड और माइग्रेशन होती है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का, मतलब 1,3 ऑसिलेशन होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का। तो बेस ये फर्स्ट एटम, ये सेकेंड एटम, ये थर्ड एटम, तो फर्स्ट से थर्ड पर जाएगा हाइड्रोजन और बदले में देगा पाई बॉन्ड, गिव एंड टेक। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी, तो ये टॉटोमेराइजेशन हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, तो टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन एक स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन है जिसमें से एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में अपने आप कन्वर्ट होता है, मतलब जो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होती है वो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में अपने आप क्या होता है, तो टॉटोमेराइज हो जाता है। तो यहाँ टॉटोमेराइजेशन हो जाएंगे, मतलब इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी। कैसे, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, यहाँ बनेगी और हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा। तो ये दे देगा C6H5, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ऑब्वियसली ये CH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, दिस कार्बोनिल कंपाउंड। उसी तरह से यहाँ सेम टू सेम, ये जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ, मतलब H2OH प्लस Ag+2 के साथ, तो H2O की एडिशन हो जाएगी किस में, तो अल्काइन में। किसके अनुसार, तो मार्कोवनकोव रूल के अनुसार। मार्कोवनकोव रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, हाइड्रोजन गेट बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन, मतलब वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होती है वो रिचर हो जाती है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन जुटेंगे और यहां पर OH। ये इनॉल फॉर्म दिया। ऑब्वियसली ये इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल होती है, ये स्पॉन्टेनियसली मोर स्टेबल फॉर्म में चेंज कर जाता है। होती क्या, तो यहां पर पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है, यहां पर मेकिंग, हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां चला जाता है, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में आपको मैंने बताया था कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन की ऑसिलेशन होती है 1,3 पोजीशन पर, मतलब यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां जाता है और बदले में पाई बॉन्ड दे देगा। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगी, तो दिस, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। ये मतलब ये C है, ये आपकी क्या होगी, तो ये डबल बॉन्ड O है ना, यहां से पाई बॉन्ड टूट के यहां चला गया और हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां पर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये अल्काइन है, ट्रीट कर रहे हैं डायल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ। तो जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ, तो H2O की एडिशन अल्काइन में होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनकोव रूल। तो मार्कोवनकोव रूल के अनुसार इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन, हाइड्रोजन गेट बॉन्डेड टू द कार्बन विच इज रिच इन हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे जी यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ें कि यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ें, तो ये तो कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, वह कार्बन जो रिच इन हाइड्रोजन होती है वो रिचर होती है। तो मॉडिफाइड स्टेटमेंट ऑफ मार्कोवनकोव रूल हम लोग यूज करेंगे इन एडिशन रिएक्शन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन, जो न्यूक्लियोफाइल होती है मोर स्टेबल कार्बोकेटान से जुड़ती है। तो बेसिक ये कार्बोकेटान अगर यहाँ बनेंगी तो ये होंगी सेकेंडरी कार्बोकेटान, और यहाँ पर ये कार्बोकेटान फॉर्म होती हैं तो ये होंगी बेंजालिक कार्बोकेटान। तो बेंजालिक कार्बोकेटान मोर स्टेबल होती हैं, मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH है, तो यहाँ पर आपका OH जुटेंगी और यहाँ पर क्या जुटेंगी, तो H, ये आपकी CH3 होगी, H2H प्लस और OH माइनस। ऑब्वियसली ये प्लस और OH माइनस में OH मोर स्टेबल कार्बोकेटान से जुड़ा। ये आपकी इनॉल फॉर्म है जो स्पॉन्टेनियसली क्या होगी, तो टॉटोमेराइज कर जाएंगे किस में, तो कीटो फॉर्म में, मतलब ये दे देगा C6H5, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये H, ये H, ये CH3, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन हो गई।
नाउ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन क्या है? तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं, व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड भी, जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायबोरेन के साथ, डायबोरेन बोरेन मतलब B2S6। B2S6 क्या है? तो ये डायमर है किसकी? तो बोरॉन हाइड्राइड की, मतलब 2 BH3 मिल करके ये B2S6 बनाया। तो जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायबोरेन के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, ईथर यहां पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन होती है, ईथर सॉल्वेंट, तो देता है गिब्स ऑर्गेनोबोरेन, गिब्स ऑर्गेनोबोरेन। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई अल्काइन है C∼CH, अगर इसे हम डायबोरेन के साथ मतलब डायमर ऑफ BH3 के साथ अगर ट्रीट कराएं तो ये BH3 है, ये क्या है? तो BH3 है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, तो ये क्या करता है? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये टूट करके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चली जाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर टूट के यहाँ पर आती हैं, इस कार्बन की ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली थी कार्बन की, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूट करके इसके ऑर्बिटल में चला जा रहा है और बॉन्ड कर जा रहा है। तो जैसे ही इसकी ऑर्बिटल खाली होगी, ये बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट करके ये बोरॉन की इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा और फॉर्म कर देता है ये क्या? तो CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH, यहां पर ये फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनोबोरेन। ऑर्गेनोबोरेन मतलब ऑर्गेनो मत हुआ कार्बन और बोरॉन मतलब बोरॉन, और यहां पर हाइड्रोजन, ये क्या हो गई? ऑर्गेनोबोरेन। ऑर्गेनो मत हुआ कार्बन और बोरेन मतलब बोरॉन, ऑर्गेनोबोरेन। तो ये कह रहा कि जब अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं ओब्वियसली डायबोरेन के साथ, डायबोरेन मतलब B2S6 के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, तो देता क्या? ऑर्गेनोबोरेन देता। जब ऑर्गेनोबोरेन को व्हेन ऑर्गेनोबोरेन इज ट्रीटेड विथ, जब इसे ट्रीट किया जाता है विथ अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, अल्कलाइन मतलब OH-। अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक माल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? एक माल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। वो क्या करता है? और गिब्स तो देता क्या है? जब ऑर्गेनोबोरेन को ट्रीट करते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो क्या होता है? तो गेट देन, तो क्या होती? ऑर्गेनोबोरेन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड गिव्स इनॉल, और वो इनॉल देता है विच spontaneously tautomerized into कीटो फॉर्म। करे कि जब इस ऑर्गेनोबोरेन को हम ट्रीट कराते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, जब इस ऑर्गेनोबोरेन को हम ट्रीट कराते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो क्या होती है? इस ऑर्गेनोबोरेन को अगर हम ट्रीट कराते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 OH- के साथ, तो एक माल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कार्बन बोरॉन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है और ये दे देगा इनॉल, ये CH3CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये OH प्लस ऑब्वियसली BOH3 ऑर्थोबोरिक एसिड दे देगा। अब ये जो इनॉल फॉर्म हुई है ये लेस स्टेबल होती है, ये टॉटोमेराइज कर जाता है। ये क्या होता है? तो टॉटोमेराइज कर जाता है।
ये टॉटोमेराइज कर जाता है, यहां टॉटोमेराइजेशन हो जाती है। टॉटोमेराइजेशन में क्या होती है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड होती है और माइग्रेशन होता है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन का 1,3 पोजीशन पर। मतलब इस ऑक्सीजन को अगर फर्स्ट पोजीशन कर दीजिए, कार्बन को सेकेंड, इस कार्बन को थर्ड, तो ये हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन 1,3 पोजीशन, मतलब यहां से निकल के यहां चला जाएगा और पाई बॉन्ड यहां से टूट करके यहां पर आ जाएंगे, गिव एंड टेक। तो ऑसिलेशन होता है, हाइड्रोजन यहां जाएगा, उसके बदले में इसका पाई बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये फॉर्म हो जाएंगे CH3, ये CH, ऑब्वियसली यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, पाई बॉन्ड यहां, ये दिस। तो ये कीटो फॉर्म होगी, इसलिए हम क्या करें, कीटो फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म एक्चुअली मोर स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म्स, इसलिए कीटो फॉर्म में चली गई। तो दिस इज होल प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। तो जब अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं डायबोरेन के साथ, डायबोरेन मतलब B2H6 या ऐसे कह सकते हैं डायमर ऑफ BH3 है ये, इन ईथर सॉल्वेंट तो गिव्स ऑर्गेनोबोरेन। जब हम अल्काइन को ट्रीट कर रहे हैं डायबोरेन के साथ मतलब B2H6 या कि डायमर ऑफ BH3 के साथ इन ईथर सॉल्वेंट, तो ये दे रहा ऑर्गेनोबोरेन है ना। ऑब्वियसली ये आप जानते हैं BH3 में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसकी ऑक्टेट पूरी नहीं हुई है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ अल्काइन को खींच करके अपने से बॉन्ड कर लेता है, जिसके कारण इस कार्बन की ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, तो ये बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाकर बॉन्ड कर जाएंगे और ये दे देगा क्या, तो ऑर्गेनोबोरेन। जब ऑर्गेनोबोरेन को ट्रीट करते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो ऑर्गेनोबोरेन की ऑक्सीडेशन हो जाती है और देता इनॉल, जो स्पॉन्टेनियसली टॉटोमेराइज करके ऑब्वियसली कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल हुई क्या, तो अगर ओवरऑल आप देखें कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हुई, तो जब आप अल्काइन को ट्रीट करें B2H6 के साथ, उसके बाद आपने ऑक्सीडेशन करा दी अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो ओवरऑल क्या हुई है, तो यहां पर OH और H, पहले आपने डायबोरेन के साथ ट्रीट करा इन ईथर सॉल्वेंट, तो ऑर्गेनोबोरेन दिया, फिर आपने H2O2H- के साथ ट्रीट करा थी, तो ओवरऑल हुई क्या, तो यहां पर OH, और यहां पर H जुड़ गई है। मतलब मार्कोनकोव के अनुसार यहां पर H2O में यहां पर H जुड़ जाता था, यहां पर OH, लेकिन यहां उल्टा हो गया, यहां पर H जुड़ गई, यहां पर OH, मतलब अपोजिट ऑफ मार्कोनकोव रूल, H2O के एडिशन हो गई। तो इनफैक्ट यहां पर हम लोग कहते हैं वास्तव में, इनफैक्ट मतलब वास्तव में क्या है, तो इनफैक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इनफैक्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन इज addition of H2O in alkyne according to anti-Markovnikov rule, which gives देता क्या, तो gives enol, जो देता enol, which स्पॉन्टेनियसली टॉटोमेराइज, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, स्पॉन्टेनियसली क्योंकि लेस स्टेबल होती है, मोर स्टेबल में चला जाता है। स्पॉन्टेनियसली मोर स्टेबल इसलिए होती है क्योंकि कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। स्पॉन्टेनियसली टॉटोमेराइज इनटू कीटो फॉर्म। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन बेसिकली क्या है, तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन इज बेसिकली एडिशन ऑफ H2O in alkyne according to anti-Markovnikov rule gives enol which spontaneously tautomerize into keto form। तो जैसे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में H2O की एडिशन अकॉर्डिंग टू Markovnikov रूल है और देता इनॉल जो टॉटोमेराइज करके कीटो फॉर्म में चला जाता है, उसी तरह से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन is basically addition of H2O in alkyne according to anti-Markovnikov rule gives enol which spontaneously get tautomerized into keto form। तो जैसे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में H2O की एडिशन है अल्काइन में अकॉर्डिंग टू Markovnikov रूल देता है इनॉल जो टॉटोमेराइज करके कीटो फॉर्म में चला जाता है, बिल्कुल उसी तरह से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में H2O की एडिशन होती है अकॉर्डिंग टू एंटी Markovnikov रूल जो देता इनॉल जो टॉटोमेराइज करके कीटो फॉर्म में चला जाता है। ऑब्वियसली यहां पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे यहां BH3 है, यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम रहता है, यहां D रहता,
तो यह हाइड्रोजन की जगह पर डी हो जाता है। अब कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि BH3 नहीं बल्कि B2H6 नहीं बल्कि B2D6 दे देगा, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम हो जाएंगे। उस तरह से अगर यहाँ पर H2O2 OH माइनस है, H2O2 की जगह पर D2O2 रहेगा तो यहाँ पर OD जुड़ जाएगा। तो ये सब चेंज करता है। मतलब ओवरऑल आपको ध्यान रखनी है कि एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, एडिशन ऑफ H2 इन अल्काइन अकॉर्डिंग टू मार्कोवनकोफ रूल है, जो देता क्या है तो इनॉल और टॉटमराइज करके कीटो फॉर्म है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन H2O की एडिशन अल्काइन में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनकोफ रूल, और देता इनॉल जो टॉटमराइज कर जाता कीटो फॉर्म। तो ये ध्यान रखेंगे। दोनों में अंतर ये है कि एक एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोवनकोफ रूल है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनकोफ रूल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राइट मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, इन सारे रिएक्शंस की मेजर प्रोडक्ट को लिखिए। टी अल्काइन है, इसे बोरॉन हाइड्राइड के साथ डायबोरन के साथ ट्रीट करें ईथर सॉल्वेंट, और फिर उसे हम अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करा दें। तो आपने पढ़ा है कि जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं डायबोरन के साथ, फिर उसे रिएक्शन कराते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो H2O की एडिशन हो जाती है अल्काइन में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनकोफ रूल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन इज बेसिकली एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनकोफ। तो मार्कोवनकोफ रूल के अनुसार यहां पर हाइड्रोजन जुटनी चाहिए थी, यहां पर OH, लेकिन ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन है, तो यहां पर H2O की एडिशन होगी अल्काइन में अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनकोफ रूल। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन होड़ आएंगे और यहां पर OH, और देगा क्या तो इनॉल, जो स्पॉन्टेनियसली टॉटमराइज कर जाएगा। ये क्या होगी तो स्पॉन्टेनियसली क्या होगी तो टॉटमराइज कर जाएंगे, यहां पर टॉटमराइजेशन हो जाएगी। तो जो इनॉल है वो टॉटमराइज करके कीटो फॉर्म में चला जाएगा। मतलब कैसे होंगी तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, मतलब यहां से हाइड्रोजन की माइग्रेशन यहां हो जाएंगे और पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा। कीटो इनॉल टॉटमराइजेशन में क्या होती है तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड, माइग्रेशन होती है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन की 1,3 पोजीशन। तो बेसिक यहां से हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट के यहां पर बन जाएंगे क्योंकि ये लेस स्टेबल है। तो ये फॉर्म हो जाएगी C6H5, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन यहां पर आएगा, मतलब ये CH, ये H, ये बन जाएगा। उसी तरह से ये अल्काइन है, इसे हम डायबोरन के साथ ईथर सॉल्वेंट ट्रीट करें, उसके बाद ऑक्सीडेशन कराएंगे अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो ये हाइड्रोबोरेशन की रीजेंट है, ये ऑक्सीडेशन की रीजेंट है। तो जब हम अल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब हम अल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराते हैं तो एडिशन ऑफ H2O इन अल्काइन होती है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनकोफ रूल, और देता इनॉल जो टॉटमराइज करके कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता। तो ऑब्वियसली यहां पर मार्कोवनकोफ रूल के अनुसार जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मतलब यहां पर मार्कोवनकोफ रूल के अनुसार यहां पर OH जुड़ना चाहिए था, यहां H, लेकिन उल्टा होगा, यहां पर उल्टा होगा क्योंकि ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। मतलब यहां पर जुटेंगी H और यहां पर जुटेंगी OH, और ये दे देगा आपको, दे दिया क्या तो इनॉल। ये आपको क्या दे दिया इनॉल, जो कि स्पॉन्टेनियसली टॉटमराइज करेगा, जो कि स्पॉन्टेनियसली टॉटमराइज करेगा किसमें तो कीटो फॉर्म में। मतलब हाइड्रोजन यहां से यहां चले जाएगी, पाई बॉन्ड टूट के यहां पर आ जाएंगे, मतलब C6H5, ये C है, ये H है, ये H है, ये C डबल बॉन्ड O, ये CS, ये दे देगा दिस वन। तो ये कीटो इनॉल टॉटमराइज से, मतलब ये होगी हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइन देखते हैं। नाउ ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइन। तो ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइन क्या है तो अल्कीन जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइन। अल्कीन की ओजोनलाइसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखेंगे इसको। अल्काइन की ओजोनलाइसिस सिंपल है, ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइन, ओजोनलाइसिस ऑफ अल्काइन
तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते ओजोन के साथ तो फॉर्म करता ओजोनाइट, और उसे जब हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो वो क्या दे देता है, तो एसिड दे देता है। तो ओजोनाइसिस ऑफ अल्काइन क्या है, तो व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं ओजोन विथ ओजोन मतलब O3 गिव्स, देता क्या, तो गिव्स ओजोनाइट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर से रिएक्शन कराते हैं, गिव्स एसिड, देता एसिड। जैसे अगर मान लेते हैं कि RC�BC R' है, अगर इसे आप ओजोन के साथ रिएक्शन कराए तो इस ओजोन की एडिशन हो जाएगी अल्काइन, और ये देता ओजोनाइड मतलब RC, ये C, ये R', यहाँ पर ये ओजोन की एडिशन हो जाती है, ये दे दिया ओजोनाइट, ये दे दिया ओजोनाइट। तो जब अल्काइन को ट्रीट करे ओजोन के साथ तो ये दे दिया क्या, तो ओजोनाइट, और जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करा दी मतलब वाटर से रिएक्शन करा दिया तो क्या हो गई, तो ये डिकम्पोज कर जाएगा, ये क्या होगा, तो डिकम्पोज कर जाएगा और दे देगा RCOH, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ऑब्वियसली HCHO, ये COOR', एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो जब हम अल्काइन को ट्रीट करते ओजोन के साथ तो देता है ओजोनाइट, और जब उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं तो देता है एसिड, कहलाता ओजोनाइसिस ऑफ अल्काइन, कॉल्ड ओजोनाइसिस ऑफ अल्काइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड ओजोनाइसिस, ओजोनाइसिस ऑफ अल्काइन। और वैसे अगर वन अल्काइन रहेंगी, से मान लेते हैं यहां पर ये R, ये C�BC रहे, और यदि इसकी ओजोनाइसिस कराए मतलब O3 और हाइड्रोलाइसिस तो क्या होगी, ये तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये RCOH एसिड में, और जो टर्मिनल अल्काइन होगी इससे वन अल्काइन, ये आपका क्या कर रहा है, वन अल्काइन है आपका, तो ये क्या होगा, तो ये CO2 दे देगा, ये टर्मिनल अल्काइन जो होती है CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, तो फर्स्ट वन, जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं, ऑब्वियसली जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं, व्हेन अल्काइन ट्रीटेड विथ, अल्काइन ट्रीटेड विथ, जब अल्काइन को ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर सॉल्यूशन, ऑब्वियसली गिव्स, तो क्या होती है, तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन, सिन हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्काइन टेक प्लेस which spontaneously dehydrate, जो कि स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट कर जाता है। मतलब कहने का ये हुआ कि यदि आपके पास RC�BC R' है, इसके ऊपर आप क्या करें, तो कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर डाल दिए, कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर डाल दिए, तो क्या होगी, तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएगी, मतलब यहां पर OH अल्कीन, मतलब ये दे देगा RCOH COH डबल बॉन्ड ER', फिर क्या होगी, तो फिर इसमें क्या होगी, तो फिर H2O जुड़ाएगा, मतलब OH जुड़ेगा, मतलब C, ये OH, ये C, ये OH, ये OH, ये OH, ये R', लेकिन एक ही कार्बन पर 2H अनस्टेबल होती है, एक ही कार्बन पर 2H अनस्टेबल होती है, तो ये क्या होता है, तो डिहाइड्रेट कर जाता है, ये यहां से H2O निकल आएगा, एक यहां से H2O निकल आएगा, है ना, यहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O निकल आएंगे, और ये प्रोडक्ट क्या दे देगा, तो ये COO ये R', ये दे देंगे। तो जब हम अल्काइन को ट्रीट कराते हैं कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर के साथ, जब अल्काइन को ट्रीट कराएंगे कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर के साथ, क्या होगा, तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाती है। जैसे अल्कीन को जब कोल्ड अल्कलाइन केमोनोफोर के साथ मतलब बेस एजेंट के साथ रिएक्शन कराते थे
तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन हो जाती है। तो क्यों बिल्कुल उसी तरह से अल्काइन को अगर हम कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएं तो सिन हाइड्रोक्साइलेशन हो जाएंगे, जो स्पॉन्टेनियसली मतलब यहाँ पर ये पहले 2 H जुड़ेंगी सेम साइड से, फिर 2 H जुड़ेंगे, लेकिन एक ही कारण पर 2 OH आ जाने से अनस्टेबल होता है। आपको मैंने बताया था कि जो जेम डायल होता है, अल्किन में बताए थे प्रिपरेशन ऑफ अल्किन, तो जेम जो डायल होती मतलब एक ही कारण पर जब 2 H आ जाती वो अनस्टेबल होता है, स्पॉन्टेनियसली डिहाइड्रेट कर जाएगा, मतलब H2O निकल आएगा CO, H2O निकल आया CO। लेकिन जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, तो ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्काइन है वो ब्रेकअप कर जाता है, टूट जाता है, डिकम्पोज कर जाता है और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ सेकेंड वन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में, व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड, जब हम अल्काइन को ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ हॉट अल्कलाइन, पहले कोल्ड अल्कलाइन लिए थे और हॉट अल्कलाइन KMnO4, तो हॉट अल्कलाइन KMnO4 जो होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं हॉट अल्कलाइन KMnO4 के साथ, जो कि दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, उसके बाद हम डाइल्यूट एसिड डाल देंगे, फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन गिव्स एसिड, देता है एसिड, कार्बोलिक एसिड देता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड R- अल्काइन है, यदि हम यहां पर हॉट KMnO4 OH माना दे दें तो ये क्या करेगा, तो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, ब्रेकअप कर देगा, बॉन्ड को डिकम्पोज कर देगा, अल्काइन को और दे देगा RCOO- और RC मतलब पहले हॉट अल्कलाइन KMnO4, इसके बाद इसकी क्या करा दिए एसिडिफिकेटेड, मतलब डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, तो ये क्या दे देगा, तो सीधे आपको एसिड दे देगा RCOOH, मतलब ये टूट जाएंगे, प्लस R-COOH दे देता है, ध्यान रखेंगे इसको। और वैसे अगर मान लेते हैं कि 1 अल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH है, और इसे अगर हम हॉट KMnO4 के साथ, हॉट KMnO4 OH मास मतलब फॉलोड विथ एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन मतलब डाइल्यूट एसिड डाल दीजिए, कि क्यों डाइल्यूट एसिड डाल दें, क्योंकि बेस आपने यूज करा है रिएजेंट में, तो बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं, तो सारी बेसिस न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये डिकम्पोज कर जाएगा अल्काइन और देगा क्या, तो एसिड मतलब RCOOH। अगर 1 अल्काइन है मतलब अगर टर्मिनल कार्बन इन कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2। ध्यान रखें, सेम रिजल्ट ऑब्टेन, बिल्कुल इसी यही सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगी यदि आप अल्काइन को ट्रीट कराइए एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेंट। तो बेसिक ध्यान रखेंगे, नोट सेम रिजल्ट ऑब्टेन्ड, सेम रिजल्ट ऑब्टेन्ड, बिल्कुल यही रिजल्ट ऑब्टेन होगी व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ, जब अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं ट्रीटेड विथ, जब अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो एसिडिफाइड विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी क्या है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर RC ट्रिपल बॉन्ड CR- है और इसके ऊपर अगर हॉट K2 Cr2S7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्काइन ब्रेकअप कर जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, किस में, RCOOH प्लस R-COOH में। उसी तरह से यदि 1 अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, और इसे अगर हम ट्रीट करा दें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये अल्काइन क्या होंगी, तो ये दे देगा एसिड प्लस CO2 दे देगा, तो ये हो गई
oxidation of alkyne. Now chemical reactivity of alkyne due to presence of acidic hydrogen. Now chemical reactivity of one alkyne. Now chemical reactivity of one alkyne की chemical reactivity. तो chemical reactivity of one alkyne. तो वन अल्कान की जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है, इंड हाइड्रोजन होती है, वो एसिडिक होती है. टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ वन अल्काइन इज एसिडिक हाइड्रोजन. टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ वन अल्काइन इज एसिडिक हाइड्रोजन. वन अल्कान की जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है वह एसिडिक हाइड्रोजन होती है. मतलब ये आर है, ये सी, ये ट्रिपल बॉन्ड सी एच है, इट इज द वन अल्काइन. तो वन अल्कान की जो टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है. क्यों? क्योंकि यहां से अगर H प्लस निकल आता है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन टर्मिनल अल्कान है, मतलब वन अल्कान है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यदि अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इंड कार्बन पर हो, दैट इज कॉल्ड वन अल्काइन और टर्मिनल अल्काइन. तो टर्मिनल अल्काइन की जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है एसिडिक होती है. जैसे आपको होता है ना, HCl में से H प्लस निकल आता, HF में से H प्लस निकल आता, H2SO4 में से H प्लस निकल आता, HNO3 में से H प्लस निकल आता है. उसी तरह से वन अल्काइन की जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है वो स्लाइटली एसिडिक की नेचर होती है. मतलब यहाँ से H प्लस निकल आता है, यहाँ से क्या होता है तो H प्लस निकल आता है. ऑब्वियसली इसकी जो K वैल्यू होती है वो लगभग 10⁻⁻25 के ऑर्डर में होती है. क्योंकि जो वन अल्काइन की टर्मिनल हाइड्रोजन एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि ये जो कार्बन आयन है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ऑफ वन अल्काइन की जो कार्बन आयन है वह स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन से. ये sp हाइब्रिड है, ये कार्बन sp हाइब्रिड है. तो ऑब्वियसली तो ध्यान रखें नोट कि टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ वन अल्काइन, टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ वन अल्काइन, जो टर्मिनल हाइड्रोजन वन अल्काइन की इज एसिडिक होती है बिकॉज जो कार्बन आयन ऑफ एसिड है, बिकॉज जो कार्बन आयन होती है, बिकॉज कार्बन आयन गेट स्टेबलाइज बाई, क्योंकि जो कार्बन आयन होती है जो स्टेबलाइज होती है बाई sp हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन. कार्बन की sp हाइब्रिड स्टेट के कारण ये जो कार्बन आयन है स्टेबलाइज होता है. तो आपने पढ़ा है कि किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस ऑफ एसिड. कोई भी एसिड कितनी ज़्यादा एसिडिक होगी ये निर्धारित होती है कि उस एसिड की कंजुगेट बेस कितनी ज़्यादा स्टेबल है. जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस होती है उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी होती. तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर H प्लस निकल आता है, ये जो कार्बन आयन फॉर्म हुई है, ये जो कार्बन इसकी sp हाइब्रिड स्टेट मतलब sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हायर होती है, वो नेगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाएगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा. तो सिंपली ध्यान रखें जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है वन अल्काइन की वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है. यही कारण है कि अगर वन अल्काइन में आप सोडियम को डाल दीजिए, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डाल दीजिए, जैसे अगर आप अपन कहते हैं कि H2O में सोडियम को डाल दीजिए तो हाइड्रोजन निकल आता. कि क्यों? वाटर में अगर सोडियम को डाल दीजिएगा तो हाइड्रोजन क्यों निकल आता? क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है. H प्लस निकल आएगा, मतलब NaOH और H2 दे देगा. आपकी HCl में अगर Na डाल दीजिएगा तो क्या होगा? तो बेसी एसिडिक हाइड्रोजन है, NaCl और H2 निकल आएगा. तो बिल्कुल उसी तरह से यदि वन अल्काइन की जो टर्मिनल हाइड्रोजन है एसिडिक की नेचर है, मतलब यहां से H प्लस निकलेगा, तो अगर हम वन अल्काइन में सोडियम को मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को डालेंगे तो वहां से क्या होती है, तो हाइड्रोजन लिबरेट होती है और फॉर्म करता है
सोडियम अल्कानाइड, जैसे आप HCl में सोडियम को डाल दीजिए तो सोडियम क्लोराइड और हार्डन निकल आएगा, मतलब एसिडिक हार्डन H2 के फॉर्म में निकल आएगा। H2O में अगर सोडियम को डाल दीजिए तो बेसी हार्डन निकल आएगा और फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से when one alkyne is treated with, तो ध्यान दीजिए केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ वन अल्काइन, जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है वन अल्काइन की वो एसिडिक हाइड्रोजन होती है। इसलिए व्हेन वन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ, जब वन अल्काइन को हम ट्रीट करते हैं विथ सोडियम या पोटेशियम, सोडियम कहिए या पोटेशियम या रुबीडियम या सीजियम, कुछ भी लेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो गिव्स हाइड्रोजन। मतलब अगर ये आपके पास वन अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन है, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इंड कार्बन पर है, टर्मिनल मतलब इंड कार्बन, और इसमें अगर आप सोडियम को ऐड कर देंगे तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होती है, ये आपको क्या दे देगा, तो सोडियम अल्कानाइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। इट इज द सोडियम अल्कानाइड। ये क्या फॉर्म हो जाएगी, तो सोडियम अल्कानाइड फॉर्म हो जाएगी। जैसे HCl में Na को डालिए NaCl प्लस H2, H2O में Na को डाल दिए NaOH और H2, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड H2। इसी तरह से और वन अल्काइन में सोडियम को डाल दिए तो सोडियम अल्कानाइड और H2 दे देगा। ये रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, क्योंकि H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर पैदा होगी उसे कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से घटा देगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो वन अल्काइन की जो टर्मिनल हाइड्रोजन होती है एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि जो कार्बन आयन होता है वो स्टेबलाइज होता है बाय sp हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। उसी तरह से जब हम वन अल्काइन को ट्रीट कराते हैं, वन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ, जब वन अल्काइन को हम ट्रीट कराते हैं विथ सोडियम एमाइड NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया गिव्स सोडियम अल्कानाइड, देता क्या, तो सोडियम अल्कानाइड। मतलब यदि आपके पास है वन अल्काइन, या आपके पास है वन अल्काइन, से अगर ट्रीट करा दिए सोडियम एमाइड से NaNH2। अब देखिए यहां पर जो NH2 माइनस है वो स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन सोडियम एमाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या करेगा, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, H+ को यहां से क्या करेगा, तो खींच लेगा। तो ये देगा क्या, तो बेस यहां से R, H+ अगर निकल गया तो RC- बन गई और ये Na+ बच गया, और प्लस ये NH2- ने क्या करा, इस एसिडिक हाइड्रोजन की, ये बेस है, बेस की एफिनिटी क्या होती है, तो H+ की, ये खींच लिया, तो सोडियम अल्कानाइड प्लस NH3 दे दिया। तो ध्यान रखें ये जो सोडियम अल्कानाइड होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइन। तो नोट ध्यान रखें, सोडियम अल्कानाइड इज यूज्ड, सोडियम अल्कानाइड is used for preparation of या for synthesis of higher alkyne। तो जो सोडियम अल्कानाइड फॉर्म हुई है इसे यूज किया जाता है फॉर सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइन। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ वन अल्काइन में केमिकल रिएक्शन, तो टर्मिनल हाइड्रोजन ऑफ वन अल्काइन इज एसिडिक हाइड्रोजन। ऑब्वियसली टर्मिनल हाइड्रोजन जो वन अल्काइन की एसिडिक इसलिए होती है क्योंकि वहां से H+ निकलने के बाद जो कार्बन आयन फॉर्म होगी उसे sp हाइब्रिड कार्बन स्टेबलाइज कर देगा। जब वन अल्काइन को ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ तो सोडियम अल्कानाइड और हाइड्रोजन दे रहा है। जब वन अल्काइन को ट्रीट करते हैं सोडियम एमाइड के साथ एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए सोडियम अल्कानाइड और अमोनिया दे रहा है। जो सोडियम अल्कानाइड होती है बड़ा यूजफुल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइन बनाने के लिए। कैसे, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ सोडियम अल्कानाइड, तो सिंथेटिक
application of सोडियम अल्कानाइड, सोडियम अल्कानाइड की सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो जब सोडियम अल्कानाइड को हम ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो देता हायर अल्काइन बाय SN2 रिएक्शन। तो व्हेन सोडियम अल्कानाइड इज ट्रीटेड विथ, जब हम सोडियम अल्कानाइड को ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड गिव्स हायर अल्काइन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने पढ़ा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN2 रिएक्शन। ध्यान रखें, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ ही नहीं सकते। तो यदि किसी ने, बहुत सारे स्टूडेंट अगर GOC नहीं पढ़ा है तो उसके लेक्चर को आप जरूर देखिए, अदरवाइज आपको ऑर्गेनिक नहीं समझ में आएगी। मैं इस बात को बार बार सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूँ और बहुत टफ नहीं है, जस्ट गो थ्रू क्या हो रहा है, क्या SN1 रिएक्शन होती है, क्या SN2 रिएक्शन होती है, जस्ट समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, जस्ट समझ लीजिए। तो GOC लोग, जनता को लगता कि 11, अरे यार ऑर्गेनिक में बार बोलता हूं कि 11th नहीं, एब्सोल्युटली 12th है। तो बेसिस से हायर अल्काइन बनाना चाहते हैं, क्या आपको 11th का लग रहा है? एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन है, हैलाइड का रिएक्शन है ये। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन जो आपको मैंने बताया वो क्या, वो 11th का रिएक्शन नहीं, वो कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रिपरेशन है। जब अल्काइन को एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो कार्बोनाइल मतलब कीटोन बन जाता है, तो ऑब्वियसली कीटोन एल्डिहाइड में पढ़नी। तो मैं बार बार बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th है नहीं, जो भी है 12th है। इसलिए GOC के बिना आप सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लूंगा और समझ लूंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, नहीं समझ सकते, नए कॉन्सेप्ट बन पाएगा आपका। तो जिन्होंने अगर GOC नहीं देखा तो उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके आप जरूर देखिए उसको। जैसे कह रहा है कि जब सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ सोडियम अल्कानाइड, जब सोडियम अल्कानाइड को ट्रीट करते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ तो देता हायर अल्काइन बाय SN2 रिएक्शन। मतलब अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये सोडियम अल्कानाइड है RC ट्रिपल बॉन्ड C Na+, ये सोडियम अल्कानाइड है, और इसे अगर हम ट्रीट करा देते हैं RCS2, ये Br, ये अल्काइल हैलाइड है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा R, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ये CS2, ये R' प्लस NaBr की कैसे होगी ये रिएक्शन? तो ऑब्वियसली मैकेनिज्म, सोडियम अल्कानाइड एक ऑब्वियसली एक सॉल्ट है, सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या होगी, तो ये सोडियम अल्कानाइड ऑब्वियसली सॉल्वेंट के अंदर क्या होंगी, तो अल्कानाइड आयन मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और Na+ में टूट जाएगा। सोडियम अल्कानाइड ऑब्वियसली अल्कानाइड और सोडियम आयन। ऑब्वियसली अगर हम इसे अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराते तो ये R, ये C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, ये आपका क्या है, तो R' है, ये H है, ये H है, ये आपकी Br है। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होगी ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगी, तो यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को देख करके न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर बैक साइड से अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से डिपार्ट कर जाएंगे। मतलब ये क्या फॉर्म हो जाएंगे, तो ये R' है, ये R' है, तो ऑब्वियसली ये क्या फॉर्म हो जाएगी, तो R, ये C ट्रिपल बॉन्ड C, ऑब्वियसली ये C है, ये R' है, ये H प्लस ये Br माइनस, और ऑब्वियसली Na+ और Br माइनस मिलकर के आपको क्या लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली NaBr। तो ये ऑब्वियसली यूज है। तो सोडियम अल्कानाइड की यूज होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइन, ऑब्वियसली ये आपकी हायर अल्काइन फॉर्म हो गई। तो सोडियम अल्कानाइड यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ हायर अल्काइन, not taste of one alkyne, not taste of one alkyne, one alkyne की टेस्ट इंपॉर्टेंट बड़ा, कि जब हम वन अल्काइन को ट्रीट कराते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्या, तो अमोनिया में घुला हुआ, अमोनिया सॉल्यूशन में घुला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड। तो वेन फर्स्ट वन
व्हेन वन अल्काइन, यानी वन अल्काइन होना चाहिए, टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, मतलब ऐसे अल्काइन होना चाहिए जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इंड कार्बन 4। जब वन अल्काइन को ट्रीट करते हैं, वन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ, जब हम वन अल्काइन को ट्रीट करते हैं किसके साथ, तो अमोनिकल, अमोनिकल मतलब अमोनिया में घुला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन C2Cl2 सोल्यूशन गिव्स रेड प्रेसिपिटेट, रेड मतलब लाला, रेड मतलब लाल, प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर अल्कानाइड। मतलब अगर आपके पास दिया हुआ अल्काइन वन अल्काइन है कि नहीं, एक टेस्ट में लीजिए वन अल्काइन और उसके अंदर दी अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनिकल मतलब अमोनिया में घुला हुआ, अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिया वाटर में घुलने के बाद NH4 दे देगा, क्यूप्रस क्लोराइड मतलब Cu2Cl2। तो जब हम वन अल्काइन को ट्रीट कराते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ, तो ये क्या दे देगा, तो चूंकि ये वन अल्काइन है, यहां से H+ निकल आएंगे और ये आपको दे देगा क्या, तो RC ट्रिपल बॉन्ड CaCO, ये क्या है, तो कॉपर अल्कानाइड का रेड प्रेसिपिटेट देता है। ये क्या देता है, तो कॉपर अल्कानाइड का रेड प्रेसिपिटेट, अल्कानाइड का रेड प्रेसिपिटेट। और ऑब्वियसली यहां से H+ निकला, यहां से OH- मतलब ऑब्वियसली H2O, ऑब्वियसली यहां से Cl- NH4 मतलब NH4Cl। तो ध्यान रखें जब वन अल्काइन को ट्रीट कराई, जब वन अल्काइन को हम ट्रीट कराते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन के साथ, तो कॉपर अल्कानाइड की रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होती है। क्योंकि अगर हमारे पास 2 अगर मान लेते RC ट्रिपल बॉन्ड C है, अगर ये रहता और इसे अगर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते, तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, टर्मिनल हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये आपका अगर ये रिएक्शन अगर इससे का साथ कराएंगे, मतलब इसके ऊपर अगर आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन देंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। उस तरह से सेकेंड टेस्ट है कि जब वन अल्काइन को ट्रीट कराते हैं, व्हेन वन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, व्हेन वन अल्काइन इज ट्रीटेड विथ, जब वन अल्काइन को हम ट्रीट कराते हैं विथ अमोनिकल मतलब अमोनिया में घुला हुआ अमोनिया सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मतलब AgNO3, तो क्या करता है, तो गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, उजला अवक्षेप देगा, व्हाइट PPT मतलब प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर अल्कानाइड, तो जब ये टेस्ट है वन अल्काइन की, कि जब वन अल्काइन को ट्रीट करते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ, तो रेड प्रेसिपिटेट देता है कॉपर अल्कानाइड की, और जब हम वन अल्काइन को ट्रीट करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है सिल्वर अल्काइनाइड की। कैसे, तो आगे देखते हैं हम लोग। दैट इज, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वन अल्काइन है, यदि हमारे पास वन अल्काइन है RC ट्रिपल बॉन्ड CH है और इससे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ ट्रीट कराया, अमोनिकल मतलब अमोनिया में घुला अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो ये क्या देगा, तो दिस विल गिव अस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर अल्कानाइड। ये क्या देगा, तो ये सिल्वर अल्कानाइड है, सिल्वर अल्कानाइड, ये व्हाइट PPT है, ऑब्वियसली प्लस ये दे देगा क्या, तो H, यहां से ये क्या है, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपकी वन अल्काइन है, वन अल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन, तो वन अल्काइन को अगर हम ट्रीट कराते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के साथ, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से ये H+ निकल आएंगे, सिल्वर अल्कानाइड दे देगा, तो H+ और OH- मिलकर के H2O, और यहां पर NH4+ और NO3- मिलकर के NH4NO3 दे दिया।
तो जब हम वन अल्काइन को ट्रीट कराते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ तो रेड प्रेसिपिटेट देता कॉपर अल्कानाइड का, और दूसरा वन अल्काइन को जब हम ट्रीट कराते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है कॉपर अल्कानाइड का। तो ये टेस्ट हुई वन अल्काइन का। तो फॉर एग्जांपल जैसे विच reagent can easily distinguish between 1-butyne and 2-butyne कह रहा है कौन सी reagent इजिली डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन 1-butyne और 2-butyne। फर्स्ट वन Br2 in CCl4, second one H2 and Lindlar catalyst मतलब प्लैटिनम डिपॉजिटेड कैल्शियम कार्बोनेट Lindlar catalyst। third one is dilute H2SO4 AgSO4, and fourth one is ammonical CO2Cl2 सॉल्यूशन। करेक्ट, कौन इजिली डिस्टिंग्विश करेगा 1-butyne और 2-butyne? तो ऑब्वियसली 1-butyne कहने का मतलब ऑब्वियसली ब्यूट मतलब 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पर H है, ये आपका CH2 ये CH3, ये आपकी होगी क्या तो 1-butyne। और ऑब्वियसली 2-butyne क्या तो CH3 ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ये क्या है तो 2-butyne। करेक्ट, कौन इजिली डिस्टिंग्विश करेगा 1-butyne और 2-butyne? देखिए यहाँ Br2 CSL4 दीजिएगा तो यहाँ भी एडिशन होगी, यहाँ भी एडिशन होगी, मतलब ये भी और ये भी दोनों रेड ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन को डिसअपियर करा देगा। मतलब ये भी रिएक्शन करेगा इससे, ये भी रिएक्शन, मतलब इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। H2 लिंडलर कैटलिस्ट ऑब्वियसली इसमें भी हाइड्रोजनेशन होगी, इसमें हाइड्रोजनेशन भी हो जाएगी, इसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डायल्यूट H2SO4 AgSO4 ये भी रिएक्शन करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा, लेकिन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन सिर्फ 1 अल्काइन से रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहां पर कौन सी रिएजेंट मतलब सिर्फ ये रिएक्शन करेगा किससे तो इससे, और ये इससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो बेसिक यहां पर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन क्या होगा तो उस तरह से अगर हम लोग कह दें अगर हमारे पास CH3C ये ट्रिपल बॉन्ड CH है, ब्यूटाइन है, प्रोपाइन है, तो इसके ऊपर अगर हम सोडियम एमाइड डाल दें तो क्या फॉर्म होगी? तो बेसिक 1 अल्काइन को अगर सोडियम एमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन है, H+ को निकाल देगा तो ये दे देगा क्या तो ये CH3 ये C सोडियम अल्कानाइड दे देगा। अरे सोडियम अल्कानाइड को अगर हम ट्रीट करा दें CH3Br के साथ, मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो क्या करेगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, Br- निकाल देगा, मतलब ये दे देगा CH3 ये C ट्रिपल बॉन्ड C ये CH3 प्लस Br- Na प्लस मिलकर के NaBr। और इसके ऊपर अगर हम लिंडलर कैटलिस्ट डाल दें मतलब हाइड्रोजन डिपॉजिटेड, अगर इसके ऊपर हाइड्रोजन लिंडलर कैटलिस्ट मतलब हाइड्रोजन डिपॉजिटेड कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे तब। तो जब अल्काइन को हम ट्रीट कराते हैं H2 इन प्लस प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम डिपॉजिटेड कैल्शियम कार्बोनेट तो क्या होगा तो सिस अल्किन दे देगा, मतलब ये CH3 ये C डबल बॉन्ड C ये CH3 H ये दे देगा सिस अल्किन। और इसके हम ट्रीट करा दे डाइल्यूट KNO4 सॉल्यूशन के साथ तब, मतलब बेस एजेंट के साथ, तब क्या तो सिस को अगर हम ट्रीट करा देंगे, सिस अल्किन को अगर हम ट्रीट कराते हैं, सिस अल्किन को अगर हम ट्रीट करा देते हैं किसके साथ तो डाइल्यूट KNO4 सॉल्यूशन, डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4 सॉल्यूशन मतलब बेस एजेंट के साथ, तो क्या दे देगा तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। तो सिस में अगर सिन हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो मेसो कंपाउंड देगा COH ये मेसो कंपाउंड दे देता है, ठीक है, दिस वन ये दे देता है, मेसो कंपाउंड फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं
असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं उसको करिएगा, ठीक है। दिस तो ये हो गई आपकी अल्काइन। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन करेंगे, फिर हैलाइड शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरी हैलाइड में आपको बहुत कम लगेगा, 2 क्लास में हैलाइड खत्म। तो अब जो है बिल्कुल 2 क्लास कर करके आपकी सारी चैप्टर खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारा रिएक्शन अपन करते जा रहे हैं। आगे बस लिखना है कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। बाकी सारा डिस्क्राइब अपन पहले से करते आ रहे हैं। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्शंस घटता चला जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी। ओके।